दोस्तों, योगी नेचर एंड डेली व्लॉग्स चैनल में आपका स्वागत है। और जो आज का वीडियो है वो बकरी पालन से संबंधित है। बकरी पालन में भी जो है वो है कि जो मॉनिटरिंग होती है उसका क्या रोल होता है पशुपालन में। बकरी पालन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जानवर हैं, उन्होंने अच्छे से अच्छा खाना डालते हैं, कोशिश करते हैं अच्छा खाना डालने की, फिर भी उनके जानवर ग्रोथ नहीं करते। या कभी कभी होता है कि उनका बकरी या उनकी गाय या उनका जानवर सीधे मर जाता है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या था। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हो। किसी भी अगर आप कोई सा भी पशु का पालन कर रहे हो तो उसमें मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरे पास एक ये बछिया है, मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। इसका जो राइट साइड वाला पैर है, जो मेरे राइट में पैर है, ये इसका थोड़ा वीक है, इसका खुर गिर गया था। तो इसके साथ क्या है कि ये छोटे बकरी के बच्चों को तो भगा देती है अपने खाने में से, लेकिन बड़ी बकरियों को नहीं भगा पाती है, ये उनसे डरती है। तो अगर आप मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हो, आपने बस खाना डाला है इसको और आप चले गए, तो ये भूखी रह जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, मुझे पता है कि मेरी इस बछिया को क्या दिक्कत है, तो मुझे थोड़ी देर इसके साथ रुकना पड़ता है खाना डालने के बाद। दूसरा, इसका खाना स्प्लिट कर दिया है, इस बर्तन में इसका खाना डलता है, साथ में पीछे वाले बर्तन में उसमें भी खाना डाल दिया है, इस वाले बर्तन में। तो दो बर्तन में खाना होने से क्या होता है, अगर इसमें कोई बड़ी बकरी आ जाती है तो वो उसमें खाना खा लेती है। और मोस्टली होता ये है कि एक बार में कोई एक ही बड़ी बकरी इसके में आती है, वरना अधिकतर बकरियाँ अपने अपने में ही लगी रहती हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हो, छोटे बच्चे को ही मार के भगा देती है और ये अपना खाना खा लेती है। इन केस अगर किसी दिन लगता है ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो वो अंदर इसको रूम में मैं बनवा के अंदर खाना दे देता हूँ, तो इससे इसकी डाइट पूरी हो जाती है। अगर इसको ध्यान ना दिया जाए तो ये पूरे दिन फिर भूखी रह जाएगी, ये खाना ही नहीं खा पाती है। तो ये के साथ दिक्कत है। वैसे ही अगर बकरी का केस है तो उसमें मॉनिटरिंग और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा जानवर होते हैं, कुछ जानवर होते हैं जो अकेले अकेले खाना पसंद करते हैं। जैसे कि ये देखोगे आप, ये वाली बकरी जो है, ये अपने साथ किसी को खाना नहीं खिलाती, ये अकेले ही खाना खाती है। कोई और बकरी इसके साथ आई तो ये उसको मारती है। फिर पीछे एक ये बकरी है, ये वाली सिरोही वाली, ये भी अकेले ही खाना खाती है, ये अपने साथ किसी और को नहीं खाने देती। कोई और बकरी इसके पास आती है तो उनको मार के भगा देती है। इसके दो बच्चे हैं, वो साथ खा लेते हैं तो खा लेते हैं, वरना किसी और को नहीं खाने देती। तीसरी ये बकरी है, तो ये बकरी जो है, ये भी अपने साथ किसी और को खाना नहीं खाने देती है, ये सबको मार के भगाती है। तो इन चीज़ों के सॉल्यूशन एक तो ये होते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे खाना रखो। मेरे पास अभी फार्म पे 24 बकरियां हैं, और 24 बकरियों के लिए मैं लगभग, अगर आप देखोगे तो, एक ये है, इस पेड़ के पास ये खाने का बना हुआ है एक, फिर एक ये जो काली बकरी खा रही है 2, फिर एक ये बकरी खा रही है 3, उसके बाद ये वाला 4, ये वाला 5, पीछे वाला 6, उसके बाद ये वाला बकरा खा रहा है 7, फिर ये 8, फिर ये 9, उधर पे 3 एक साथ हैं 12, फिर एक ये वाला है 13, फिर एक ये 14, फिर एक ये 15, ये वाइट वाली बकरी जो खा रही है 16, फिर एक जो काली बकरी खा रही है 17, उसके बाद एक बर्तन ये रखा हुआ है 18, उसके बाद एक वो जो बड़ी बकरी दिखाई थी उसके पास एक बर्तन रखा हुआ है 19, और एक अंदर ये रूम है, ये वाला रूम, इसमें भी एक बर्तन रखा हुआ। तो मैं 24 जानवरों के बीच में 20 बर्तन रख रहा हूँ, जिनमें से 4 या 5 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ के साथ खा लेते हैं। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो 24 बकरियाँ, उन्होंने 7 या 8 बर्तन में खाना रख दिया, या जो साइंटिफिक स्टैंड होते हैं उसमें आपने खाना डाल दिया, तो होता ये बड़ी बकरियाँ छोटे बच्चों को मार देती हैं, भगा देती हैं, तो छोटे बच्चे खाना नहीं खा पाते। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मॉनिटरिंग से पता चलती है, वो ये पता चलती है कि किसी जानवर की तबीयत ख़राब है कि नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़, अगर जानवर खाना नहीं खा रहा तो आपको पता चल जाएगा कि यार या तो इसको बुखार है या तो इसको कुछ और दिक्कत है। जैसे आप ये वाली बकरी देखोगे, इसका क्या बच्चा पैदा हुआ था, गिर गया था इसका बच्चा, मतलब 5 महीने में बच्चा होना चाहिए, वो 4 महीने में हो गया था, तो इसका बच्चा गिर गया। इसकी साफ़ सफाई मैं सारी बकरियों की करवा देता हूँ, लेकिन लगातार 3-4 दिन बारिश हुई, तो इस वजह से इसके क्या बैक साइड में जहाँ से बाथरूम करती है वहाँ पे छोटा सा इसके चोट था, और इसकी सींग खुजाने की आदत है, ये सींग से अपनी बैक खुजाती है, तो इसको एक छोटा सा चोट थी, और ध्यान न देने की वजह से हुआ क्या कि उसमें अंदर कीड़े पड़ गए। तो अगर मैं मॉनिटरिंग नहीं कर रहा होता अच्छी, तो मुझे और लेट पता चलता, तब तक उसका घाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। इतना छोटा सा घाव था बिल्कुल, बट टाइम से देख लिया। और पता कैसे चला कि इसको घाव हो रहा है, क्योंकि मक्खियाँ जो है इसके पास बहुत ज़्यादा जा रही थी, ये बार बार पूँछ हिला रही थी, परेशान हो रही थी, उससे पता चल गया कि इसके पास कोई चोट है। जब चेक किया गया तो इतना छोटा सा एक घाव था, उस घाव में फिर
अगर जो कीड़े पड़ जाते हैं अंदर तो वो वाइट वाले कीड़े होते हैं, सूढ़ी जैसे, जो अनाज में सूढ़ी पड़ जाती है ना वाइट वाली, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो वो वाले कीड़े हो जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते जाते हैं और वो छोटे से जख्म को और अंदर अंदर खाते हुए चलते हैं मांस को जानवर के। तो उस टाइप के कीड़े थे। फिर जब कीड़े पता चले तो उसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन ये होता है कि या तो आप कोई इंजेक्शन ले आओ मार्केट से और कीड़े मारने वाला इंजेक्शन लगा दो। उससे अच्छा सोल्यूशन ये है कि जो आप हमारे घरेलू जो फ़िनाइल होती है आप वो लो, और क्योंकि ऐसी जगह जहाँ से बाथरूम कर रही है उसके जस्ट ऊपर घाव है तो सेंसिटिव जगह है, तो आप इंजेक्शन का इस्तेमाल करो, सिरिंज का। ह्यूमन सिरिंज जो होती है उसकी नीडल, बिना नीडल के सिर्फ सिरिंज को भर लो आप, और फिर पकड़ के सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह पे आप सिरिंज को प्रेशर दबा दो, ताकि पर्टिकुलर उसी जगह पे दवाई जाए जहाँ ज़रूरत है। क्योंकि इस टाइप की दवाइयाँ जो कीड़े मार रही हैं वो जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको नुकसान भी कर सकते हैं। उसकी बाथरूम वाली जगह पे अगर वो फ़िनाइल जा रही है तो थोड़ा वो नुकसान हो जाता है। दूसरी चीज़, जो मेरा ये वाला ब्रीडर है, ये इसका नाम गब्बर है, छोटा गब्बर है ये। इसका क्या हुआ था कि मैं इसको और इस बकरे को साथ में दाना डालता हूँ, तो इस वाले बकरे ने, रेड वाले ने इसको मारा, सींग मार दिया, तो इसके दोनों पैरों के चेस्ट वाली साइड में एक छोटा सा घाव हो गया था। और क्योंकि इनका रोज का है, दोनों एक दूसरे को मारते पीटते रहते हैं तो पता नहीं चला। लेकिन इसका भी मॉनिटरिंग से एक दिन मैंने ध्यान दिया कि मक्खियाँ इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। दाना खाते खाते बीच में दाना छोड़ के मक्खियाँ भगाने लग रहा था। फिर सोचा कि चेक करें, तो देखा छोटा सा एक इतना बड़ा इसका, ये वाले इतना बड़ा, मतलब 1 इंच का इसके घाव था, और उसमें चेक करने पता चला कि कीड़े हैं। तो दोस्तों, कीड़े मारने के लिए आप जो हम कार में या बाइकों में पेट्रोल डालते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में करना पड़ता है। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डाल दो, क्योंकि वो स्किन बर्न भी करता है। और उसको कभी आपको इंटरनल पार्ट्स पे यूज़ नहीं करना है कि जहाँ से बकरी या बकरा बाथरूम कर रहा है या पॉटी कर रहा है, आप ऐसी जगहों पे उसको इस्तेमाल कभी भी मत करो, वरना जान का खतरा हो सकता है जानवर को। बाकी दूसरी जगहों पे पीठ में, या जैसे इसके ये जो चला आ रहा है, इसके फ्रंट वाले दोनों पैरों के बीच वाली जगह में, चेस्ट वाले एरिया में इसके घाव है, तो ऐसी जगहों पर पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हो। पेट्रोल क्या होता है, बहुत ही जल्दी कीड़ों को मार देता है। फ़िनाइल तो 2-3 बार में मार पाती है कीड़े, लेकिन जो ये वाला जो पेट्रोल होता है वो एक बार में ही सारे कीड़े मार देता है। उसके बाद फिर आप केमिस्ट की दुकान पे हाइड्रोजन वाटर ला सकते हो। 2-3 दिन उसको, घाव को साफ़ करो, कीड़े उससे बाहर आते जाएंगे। पानी डालोगे आप तो कीड़े तैर के ऊपर आ जाएंगे, मरे हुए कीड़े, क्योंकि वेट उनका ख़त्म हो जाता है। तो इस टाइप से आपको घाव साफ़ करना पड़ेगा। और मॉनिटरिंग से एक तो खाने का डाइट पता चल जाती है। जैसा अभी ये देखो, ये बड़ी बकरी आ गई इसके साथ लाली के पास, तो ये अब खाना नहीं खा रही है, एक साइड खड़ी हो गई है। तो इस टाइप की चीज़ों को देखने के लिए थोड़ा इसको देखना पड़ता है कि, क्योंकि सबके पास ऑलरेडी बर्तन है, इसका ये सेपरेट रेड वाला बर्तन है खाने का। तो मॉनिटरिंग से एक तो ये पता चल जाता है कि भाई कौन सा जानवर खाना नहीं खा पा रहा है दूसरों की वजह से। एक ये पता चल जाता है कि कोई बीमारी है कि नहीं है। कीड़े वीड़े अगर पता हों अगर जानवर को, तो उसका आइडिया लग जाता है। सबसे बड़ी बात, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सबके साथ खाना प्रेफर ही नहीं करते, उन्हें चाहिए मुझे अलग से खाना दो, तो ऐसे बच्चों की भी देख रेख करनी पड़ती है। जैसे ये मेरे पास जो है, ये खस्सी बकरा है, इसका नाम है मोगली। और मोगली का क्या है कि ये अकेले खाना प्रेफर करता है, इसको साथ में लोगों के खाना पसंद नहीं है। मोगली के साथ फिर ये है चिंकू। चिंकू का क्या है, ये काफ़ी इसकी हेल्थ डाउन चल रही है और ये सबके साथ खाना नहीं खा पाती। फिर ये तीसरा अंगद है। अंगद के साथ क्या है कि ये बहुत धीमे खाना खाता है, इसको जल्दबाजी में खाना पसंद नहीं है। अगर इसको औरों के साथ रखो, दाना वगैरह डालो, तो बाकी खा लेते, ये रह जाता है, तो इसको अलग से सब कुछ देना पड़ता है। ये वैसे मैंने गेट थोड़ा सा खोल रखा है इतना, ताकि बड़ी बकरियां ना घुस पाएँ, सिर्फ छोटे बच्चे ही जा पाएँ। और ये दाना वाना खा चुके हैं ये, क्योंकि खस्सी बकरा है, इसको डेली अलग से दाना मिलता है। इसका पेट भरा हुआ है, इसलिए साइड में खड़ा हुआ है, कम खाना खा रहा है ये। तो आपको इस टाइप की चीज़ें, जो जानवरों की नॉलेज है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसके खाने की प्रेफरेंस कैसी है, ये सब आपको मॉनिटरिंग के थ्रू ही पता चलेगा। अगर आप प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें जानवर की पता ही नहीं चलेंगी। आप सोचोगे कि यार मैं तो खाना बहुत अच्छा डाल रहा हूँ, लेकिन मेरे जानवर ग्रो नहीं कर रहे, मेरे बकरों की हेल्थ नहीं बन रही है। ये सब चीज़ें आपका नुकसान कर सकती हैं। ये देखो, फिर से अब एक ये बकरी इसके में खाना खा रही है, और एक वो काली बकरी उसके दूसरे बर्तन में खाना खा रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये आपको मॉनिटरिंग से ही पता चल पाएंगी।
तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आप अपने फार्म पे मॉनिटरिंग करना चालू करो। सिर्फ फ़ोन पे या कुछ लोग वीडियो कैमरा लगवा देते हैं, उसके दम पे आपका बिज़नेस नहीं चल पाएगा। आपको मॉनिटरिंग खुद जाके करनी ही पड़ेगी और ख़ुद से काम देखना पड़ेगा। आपको थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ेगा अपने काम के लिए। किसी भी बिज़नेस में जब भी अगर आप पशुपालन कर रहे हो तो जब खाना डल रहा है उस टाइम पे आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाने की चोरी होती है। खाना कम देने से जानवर की हेल्थ डाउन होती है। खाना ना मिलने से आपके बच्चे, जो बकरी के बच्चे हैं, वो गिर जाते हैं, या बच्चे पैदा होते हैं तो बिल्कुल मरील चूजे जैसे पैदा होते हैं। खाना की कमी की वजह से आपको क्या कहते हैं, बकरी में दूध कम हो जाता है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं जो कि अगर आप मॉनिटरिंग करोगे तो सब कवर हो जाएंगे। आपके खाने की कॉस्ट पता चला, आप 1 कुंटल जब आप अगर अपने सामने डलवा रहे हो, जौ डलवा रहे हो, तो वो हो सकता है आपकी 1 महीना चल जाए, या डिपेंड करता है आपके फार्म का साइज़ क्या है। लेकिन अगर जब मैं नहीं मॉनिटरिंग करता था तब वही मेरा 1 कुंटल जौ 20 दिन में ख़त्म हो जाता था, 15 दिन में ख़त्म हो जाता है। जब मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ तो मेरा 1 कुंटल जौ 1 महीने भी चल जाता है, मतलब 25 दिन तक चल जाता है। तो दोस्तों चैनल पे ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए। वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोस को। और अगर चैनल पे आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।